एक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कैसे अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के द्वारा। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे सेल के बाहर का। यहाँ पर ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइटोप्लाज्म का पोर्शन है और ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिसेप्टर्स होंगे और रिसेप्टर्स के जो नाम हैं, उनकी पोजीशन, उनके लोकेशन और किस तरह के लिगैंड से वो बाइंड होते हैं उसके ऊपर निर्धारित होता है। ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो ऐसे लिगैंड से बाइंड होंगे जो बहुत छोटे होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर होंगे, नॉन चार्ज होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। शुरुआती दौर में ये रिसेप्टर है, ये इनएक्टिव पोजीशन में रहता है और एक इनहिबिटर जो है इसको बाइंड किए हुए रहता है और ये सिग्नल मॉलिक्यूल के बाइंड होने के लिए एक साइट है। जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल, सपोज करिए कि कोई हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है या थायराइड हार्मोन है या विटामिन डी है, कोई भी इस तरह की चीज जब इससे बाइंड होगी तब वो क्या करेगा, इस इनहिबिटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। इनहिबिटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा। क्यों? कि जैसे ही लिगैंड मॉलिक्यूल की रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है, रिसेप्टर में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो जाता है और वो चेंज बहुत क्विक होता है, बहुत महीन बारीक चेंज हो जाता है और उसके कारण ये जो इनहिबिटर है, जो रिसेप्टर को इनएक्टिव बनाए हुए है, वो रिलीज हो जाता है। रिलीज हो जाने के बाद ये रिसेप्टर में देखिए ये डीएनए बाइंडिंग साइट है और ये जो फाइबर टाइप से एक स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन है। किसी भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में 3 फंक्शनल डोमेन होते हैं। पहला होगा हार्मोन बाइंडिंग साइट, ये देखिए हार्मोन बाइंडिंग साइट है या सिग्नल मॉलिक्यूल को बाइंड करने वाली साइट है। दूसरा है डीएनए बाइंडिंग साइट, ये डीएनए बाइंडिंग साइट है, इसको इनहिबिटर ने शुरुआती दौर में रोके रखा है, एक्टिव नहीं होने दे रहा है। और जो तीसरा डोमेन होगा वो इंटरैक्ट करता है को एक्टिवेटर्स से। इन को एक्टिवेटर्स के जो नंबर हैं और जो नेचर है वो सेल टू सेल डिफर करता है और ये को-एक्टिवेटर्स जो हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट करते हैं। तो बाइंडिंग से, लिगैंड के बाइंडिंग से ये इनहिबिटर यहां से रिलीज हो गया और ये जो रिसेप्टर में डीएनए बाइंडिंग साइट है अब वो फ्री हो गई। तो जो रिसेप्टर पहले साइटोप्लाज्मिक था अब वो ट्रांसलोकेट होगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो इस रिसेप्टर के लिगैंड बाइंडिंग की वजह से इसका ट्रांसलोकेशन होगा थ्रू न्यूक्लियर पोर। ये देखिए न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये थोड़ा कट करके पोर्शन शो किया गया है 3 डायमेंशनल में कि कैसा ये होगा। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसके अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डीएनए मॉलिक्यूल पर ये जो डीएनए बाइंडिंग साइट है उस साइट पर ये अटैच होगा। तब जब डीएनए बाइंडिंग साइट पर ये अटैच होगा तब वहां पर सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा और वो रिस्पांस जो प्रोड्यूस होगा वो जीन के एक्सप्रेशन में चेंज आएगा। या तो कोई जीन अपने को एक्सप्रेस करेगा या वो सप्रेस होगा, चाहे एक्टिवेट होगा चाहे डीएक्टिवेट होगा। इस तरह से जीन का एक्सप्रेशन जो है ये रिसेप्टर्स जो है कंट्रोल करते हैं।